प्यारे छात्रों एवं ऊर्जावान युवाओं, मैं आज जिस मुद्दे की चर्चा करने जा रहा हूं, आप उसको सकारात्मक रूप से शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने। पूजा हम किसकी करते हैं और कौन सा पूजा फलदायी होता है, हम इस विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। सनातन धर्मावलंबी किसी न किसी तस्वीर की, जिसमें भगवान की तस्वीर होती है या भगवान की मूर्ति होती है, उसके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं और समर्पण, अपने आप को समर्पित करना ही पूजा होता है। लेकिन क्या इतना कर लेने मात्र से जो हम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, क्या हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? सीधा सा उत्तर है कि हम जीवन भर किसी तस्वीर का, जिसमें भगवान है, या किसी भगवान की तस्वीर की पूजा करते रहें। यकीन मानिए, आज तक कभी किसी के जीवन में न कोई परिवर्तन आया है और न आने वाले समय में कभी उसके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। थोड़ी कड़वी बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बदलना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें और उससे अपना अनुभव बनाएं। और जब आपका अनुभव हो जाएगा तो फिर आपको विश्वास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो आप चल पड़ेंगे। हो सकता है कि आप मुझसे भी बहुत आगे निकल पड़े। प्रत्येक जो भगवान है, जिनकी तस्वीर लगाकर या मूर्ति लगाकर हम पूजा करते हैं, वो प्रत्येक भगवान एक चरित्र के समूह का संकेत है और हम उन चरित्रों की पूजा करते हैं, उन चरित्रों के सामने समर्पण करते हैं। और जिन चरित्रों के सामने हम समर्पित होते हैं, उन चरित्रों को हम अपने अंदर क्रियाशील होने का आह्वान करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई गणेश जी का भक्त है। अब गणेश जी का भक्त कौन व्यक्ति हो सकता है? वैसे गणेश जी को हम जो है मैनेजमेंट गुरु कहते हैं। क्यों? गणेश जी एक ऐसे चरित्र समूह के प्रतीक हैं कि जिस व्यक्ति के छोटी छोटी आंख हो, यानी वो छोटी छोटी आंख सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या अच्छा हो रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, और वो जितना ही अच्छा कर रहा है उसके लिए उन्हें हम शाबाशी दें, उनकी हम तारीफ करें, सामने भी और अन्य लोगों के सामने भी। जिसके अंदर सुनने की अधिकाधिक क्षमता हो, बड़े बड़े कान जो है अधिक से अधिक सुनने की क्षमता का प्रतीक है, क्योंकि सुनना किसी को यह सबसे कठिन काम होता है। जो अच्छा श्रोता बन जाता है वही अच्छा वक्ता बनता है। तो अधिक से अधिक सुनना हमें अधिक से अधिक बुद्धिमान बनाता है और उन अधिक से अधिक सुनी हुई बातों में से जो राज है वो किसी व्यक्ति से संबंधित है या किसी अति प्रिय मित्र से संबंधित है, उन राजों को हम पेट के अंदर, अपने पेट के अंदर दबा के रख सकें और उसका खुलासा हम कभी नहीं करें, राज को राज ही रहने दें। इतना बड़ा पेट हो हमारा, लंबोदर, और जिसके सूंड प्रतीक है सूंघने का, कि आप किसी पर विश्वास करने से पहले कोई चीज हमारे लिए हितकर है या नहीं है, उसका सुगंध लेने की क्षमता और सुगंध से पहचाने की क्षमता उसकी लक्षण से जिस व्यक्ति के अंदर है। और जब कभी भी हम किसी से कुछ कहते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति ना प्रश्न पूछता है, ना कहता है, ना कोई इंक्वायरी करता है और हमारी बात को मान लेता है, वो हमारा स्टैंड होता है। लेकिन कल को उसी बात की कहीं उसने परीक्षा ली और उस परीक्षा में यह पाया गया कि आपने झूठ बोला था, तो यकीन मानिए वो जीवन भर कभी आप पर यकीन नहीं करेगा।
इसे कहते हैं एक दंत। हाथी के दो दांत होते हैं, लेकिन गणेश जी के प्रतीक में एक ही दांत है, उन्हें एक दंत कहा गया है। और वो एक दंत होता है स्टैंड। स्टैंड ये है कि कोई भी वादा करने से पहले, कोई भी बात करने से पहले आप उसके सारे पहलुओं पर विचार करें और गहन विचार करने के बाद तब एक निष्कर्ष पर पहुंचे, और उस निष्कर्ष में आपका जो आत्मविश्वास है वह भी आपके साथ होना चाहिए। और जब आपको पूरा विश्वास हो जाए कि नहीं ये यही है, तभी आप वह बात बोलें, और जो बात आप बोलें उस बात पर आप टिके रहें। इतने सारे गुणों से ओतप्रोत जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर गणेश एलिमेंट आ जाता है, गणेश जी का चरित्र आ जाता है। और आप अपने समाज में, अपने परिवार में कहीं भी देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आसपास आपके है, तो समाज में कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति आएगी तो सबसे पहले उनसे जाकर के सलाह मशविरा लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है, या उनसे ही राय ली जाती है। इस एपिसोड के माध्यम से हम आप छात्रों से और ऊर्जावान युवाओं से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप किसी भी धर्मशास्त्र को एक उपन्यास की तरह पढ़िए, धर्मशास्त्र की तरह मत पढ़िए। जैसे आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बाकी विषय पढ़ते हैं, वैसे पढ़िए। और पढ़ने के बाद जो उसमें विचारणीय बातें हैं, जो हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा कर सकती हैं, उन विचारों को एक्सपेरिमेंट कीजिए। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद यदि आपको बहुत ही सुखद अनुभव का एहसास हो तो उसे अपना मित्र बनाइए, अपने जीवन का और अपने जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप का उसको मार्गदर्शक बनाइए और चलते रहिए। तो आपके जीवन में उत्तरोत्तर विकास होता ही रहेगा और संतुष्टि का जो स्तर है वो बढ़ता ही रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में कुछ इसी प्रकार के नए टॉपिक को लेकर जो आपका मार्गदर्शन करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।